जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतुकिक अकारण करण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का विचार प्रचलित है। इसमें मनुष्य यदि अलग अलग कर्म करता है तो उसे अलग अलग योनियों की प्राप्ति होती है, यह कल बताया था। अब आगे का विषय आरंभ करने के लिए शंका पूर्वक उत्तर देते हुए कहते हैं कि टीका में देखिए, ननु स्थावरादीनां श्रौत स्मार्त कर्म फलत्वाभावात् न तद्दर्शनेन वचनानां भूतार्थत्वं सत्यं कल्पयितुम् अतः कहते हैं स्थावरादीनां श्रौत स्मार्त कर्म फलत्वाभावात्, जो स्थावरादि कर्म है वे श्रौत स्मार्त फलत्वाभावात्, ये स्थावरादि योनियां श्रौत कर्मों का अथवा स्मार्त कर्मों का फल नहीं होता, न होने से तद्दर्शनेन वचनानां, अर्थात ये पूर्व में जो वचन दिए गए अपूर्वन्वितम कर्म निंदितम च समाचारम प्रसजस्न्द्रियादेशो इत्यादि, अथवा शरीर कर्म दोषर्याति स्थावरतां नरः वाचिकै पक्षमृगतां मानसैरन्तर्जातिकां इत्यादि जो वचन दिए गए हैं, इन वचनों में भूतार्थत्वं न शक्यम कल्पयितुम्, यह वचन भूतार्थ अर्थात विद्यमान अर्थ के प्रतिपादक है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। जो जैसा है उसका वैसा ही प्रतिपादन किया जाता है, यह प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। यथार्थ अर्थ प्रतिपादकत्व इन वाक्यों में नहीं हो सकता। फिर किम अर्थ प्रतिपादकत्व है?
यह कैसे क्यों नहीं हो सकता इत्यादि, लेकिन इन्होंने कहा हो नहीं सकता क्योंकि फल नहीं। इस तरह से शंका करता है। न च श्रुति स्मृति विहित प्रतिषिद्ध व्यतिरेकेन विहितानि वा प्रतिषिद्धानि वा कर्माणि केनचित् अवगन्तुं शक्यन्ते। पूर्व पक्ष का मानना है कि जो प्रवृत्ति बोधक वाक्य अथवा निवृत्ति बोधक वाक्य वही प्रामाणिक है। प्रवृत्ति निवृत्तेतर जो वाक्य है वे वाक्य शाब्द बोध की अथवा ये वो वाक्य प्रमाण नहीं। ये कहते हैं श्रुति स्मृति विहित प्रतिषिद्ध व्यतिरेक है। श्रुति और स्मृति में विहित वाक्य और प्रतिषिद्ध वाक्य, विहित अर्थात ये करना चाहिए विधया विधि वाक्य, और निषेध वाक्य से अतिरिक्त विहितानि प्रतिषिद्धानि वा, जो भी विहित हो तो जो भी निषिद्ध हो वे कर्म केनचित् अवगन्तुं न शक्यन्ते, किसी के द्वारा भी उन कर्मों को नहीं जाना जा सकता। कोई भी उन कर्मों को नहीं जान सकता। येषाम् अकरणात् अनुष्ठानात् च प्रेतश्व शुकर स्थावरादीनि कर्म फलानि प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम उपलभ्यन्ते। जिनके न करने से अथवा अनुष्ठान से, जिनके न करने से अथवा जिनके अनुष्ठान से प्रेत श्वशुकर स्थावरादीनि, प्रेतावस्था, श्व अवस्था कुत्ते कुत्ता, शुकर सुअर, स्थावर इत्यादि फल प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम उपलभ्यन्ते। कहते प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जिनके फलों की उपलब्धि होती है, ऐसे कर्मों को कोई जान ही नहीं सकता। इनका यह कहना है। टीका में थोड़ा देखिए। सेवादि दृष्ट कारण साम्येपि फल वैषम्योपलम्भात् अवश्यम अतीन्द्रियम कारणम वाच्यम। कहते हैं सेवादि दृष्ट कारण साम्येपि, सेवा इत्यादि हम जो करते हैं वो सेवा इत्यादि को दृष्ट प्रत्यक्ष कारण समान होने पर भी, क्योंकि फलानुगुण साम्येपि वैषम्योपलम्भात् फल वैगुण्य दिखता है। फल का कारण एक जैसा ही है, साधन एक जैसा ही है, लेकिन कार्य रूपी फल में भेद देखे जाने से अतीन्द्रियम कारणम वाच्यम, इसमें कोई ना कोई, देखो कभी कभी क्या होता है, ये भी अभ्यास करते हैं और ये भी अभ्यास करते हैं, दोनों भी एक ही घंटा अभ्यास करते हैं, लेकिन एक को फल ज्यादा मिलता है, एक को फल कम मिलता है। एक को ज्यादा बुद्धि में रहता है और एक को कम बुद्धि में रहता है। अर्थात फल प्रयास तो एक जैसा ही है, लेकिन फल में भेद है। अर्थात इसमें कोई ना कोई अदृष्ट कारण होगा। जिनको जल्दी होता है उनका कोई अदृष्ट अच्छा होगा, पुण्य होगा। जिनको नहीं हो रहा उनको कोई अदृष्ट ऐसा है कि बुद्धि काम नहीं करती। अर्थात किसी ना कोई फल में भेद अवश्य हो रहा है, कारण एक जैसा है। पढ़ाने में कोई तो मतभेद नहीं है कि इनको पढ़ाया और इनको नहीं पढ़ाया। अभ्यास करने भी उन्होंने खुद ने अभ्यास एक घंटा किया, लेकिन एक बोल पाता है, एक नहीं बोल पाता। अर्थात इनमें पुण्य का कुछ भेद है, पाप पुण्य का कुछ संपर्क है न्यूनाधिक, इसके कारण किसी का हो रहा है और किसका नहीं हो रहा। ये कारण की कल्पना, अदृष्ट कारण की कल्पना करनी पड़ती है।
फल के वैषम्य से। न च तत्र श्रुति स्मृति विहाय अन्यत मानव अस्ति। अब इसके विषय में श्रुति को छोड़कर अथवा स्मृति को छोड़कर कोई दूसरा प्रमाण नहीं दिख सकता, कोई दूसरा कोई प्रमाण है ही नहीं। तथा च श्रौत स्मार्त कर्म कृतानि स्थावरादीनि फलानि इत्यर्थ। इसलिए कहा श्रौत स्मार्त कृत स्थावरादिक कर्म ही, कर्मों के वे सब फल है। श्रौत स्मार्त कर्म हो उनका किसी न किसी का फल मानना ही पड़ता है। सन्निहिता सन्निहितेषु स्थावरादिषु प्रत्यक्षानुमानयोर यथा योगम प्रवृत्तिरुन्नया। कोई नजदीक अथवा कोई दूर, समीप दूर जो स्थावरादि है उन पदार्थों के विषय में प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों का यथा योग यथासंभव उनकी प्रवृत्ति की कल्पना करनी चाहिए। यथासंभव प्रवृत्ति समझनी ही चाहिए। इसके विषय में कोई लोग कहते हैं कि स्थावराणाम जीव शून्यत्वात् अकर्म फलत्वमिति केचित्। कहते स्थावर जो होता है ना, वे उनमें जीव न होने के कारण जो जो जीव होता है वही कर्म का फल होगा, लेकिन स्थावर आदियों में जीव होता ही नहीं, इसलिए जीवत्व जीव वही जीव नहीं है, वो जीवत्व उनमें नहीं रहता, जीवन नहीं है, इसलिए वो कर्म का फल नहीं होंगे। ऐसे जो कहते हैं उनके लिए कहते हैं कि न चैषाम अकर्म फलत्वम केनचित् अभ्युपगम्यते। कर्म इत्यादियों में, स्थावर आदियों में अकर्म फलता अर्थात स्थावर योनि कर्म का फल नहीं है, ऐसा किसी ने भी नहीं माना। कोई भी स्थावर योनि को कर्म का फल नहीं है ऐसा नहीं मानते, अर्थात सभी स्थावरादि योनियों को कर्म का फल मानते ही है। तस्मात् इसलिए इसमें ठीक है, मैं पहला देख लेते हैं। अस्मदादिवद एव वृक्षादीनाम वृद्ध्यादि दर्शनात्। जैसे हम बढ़ते हैं ना, हम उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, और हम लोगों की तरह ही वृक्ष इत्यादियों में भी वृद्धि देखती है, बढ़ना घटना दिख जाता है, इसलिए उनमें सजीवत्व प्रसिद्ध है, उनमें भी जीव है, ये प्रसिद्ध होता है। तस्मात् पश्यन्ति पादपा इत्यादि प्रयोगाच्च। और लोग भी कहते हैं अरे वृक्ष देखते हैं, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं उनको स्पर्श करना मात्र से अपने पन्ने खींच लेते हैं। लाजुड़ की मराठी में शब्द है, तो देखने स्पर्श करो तो तुरंत अपने पत्तों को चिपका लेते हैं। ऐसे अलग 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 वृक्षों के स्वभाव होते हैं। कोई नहीं, कोई एकदम आनंदित रहता है। ये देख लीजिए, आप 2 पेड़ लगा देना और एक पेड़ के पास जाकर प्रतिदिन स्तुति करना उसकी, और दूसरे पेड़ कर जाकर उसको गालियाँ देना, अर्थात उसकी निंदा कर लेना, ये बहुत खराब है। तो जिसके आप खाद वगैरह उतना ही डालना जितना ही इसको डाल रहे, एक साथ लगना, अनुभव करने में क्या जाता है। तो वहां जाकर गालियां देते रहना, तो डांटते रहना, तो ऐसा वैसा बोलते रहना, ये तू कुछ नहीं कर सकते, तुझे फल नहीं आ सकते, तो कुछ काम का नहीं है, तो देख लेना बाद में उसको फल आएंगे नहीं। वो वैसी स्थिति, अर्थात वो मुरझा जाएगा, कितना भी खाद डालो और धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, और जिसकी स्तुति करते रह रहे वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। या अपने खेत में जाकर भी वैसे करते है ना, है ना, अनुभव कर लेना। और ये जानकर जानबूझकर एक आधे पेड़ों के पास जाकर उसको फटकारना और एक आधे को स्तुति करना, तो उसमें जीव है कि नहीं। अर्थात हमको तो ऐसे दुख होता है बोलने के बाद,
वैसे पेड़ों को भी होता है, वृक्षों को भी होता है। इसलिए किसी को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए बाद में निर्धारित कर लेना, लेकिन पहले अनुभव करें। ऐशाम इसलिए कहा कि पादपहा पश्यन्ति इत्यादि कर्म फल होता है, इसलिए वे भी कर्म के फल ही है। योनि भी कर्म का फल है, यह सिद्ध होता है। तस्मात् विहिता करण प्रतिषिद्ध सेविनाम यथा एते कर्म विपाका प्रेत तिर्यंक स्थावरादय तथोत्कृष्टेष्वपि ब्रह्मांतेषु कर्म विपाकत्वं वेदितव्यम। का जैसे तस्मात् इसलिए विहिता करण प्रतिषिद्ध सेविना, विहित अकरण, विहित कर्म न करने वाले और निषिद्ध कर्म करने वाले। विहित तो करते ही नहीं है, लेकिन निषिद्ध कर्म करते हैं, ऐसे पुरुषों को यथा एते कर्म विपाका, जिस तरह यह कर्म फल प्राप्त होते। विपाक अर्थात कर्म फल, कर्म विपाक कर्म फल प्राप्त होते। कौन कौन से? प्रेत योनि, तिर्यक योनि, स्थावर योनि तथा उत्कृष्टेषु अपि ब्रह्मांतेषु कर्म विपाकत्वं वेदितव्यम। उसी तरह उत्कृष्ट जो ब्रह्मांत योनियां हैं उनमें भी कर्म विपाकत्व समझना चाहिए। वे कर्म के विपाक है, ऐसा समझो। अब जाकर गरुड़ पुराण लेके जाना रे, हाँ, हिंदी वाला या तो मराठी वाला सामान्य, फिर जाकर पढ़ लेना कि कौन सा क्या काम करेंगे। उसमें बहुत लिखा हुआ, दूसरा भी बहुत है लेकिन ये भी बहुत सा है। प्रेत योनि एक प्रेत प्रकरण ही है। कौन कौन सी योनि प्राप्त होती है, कौन कौन सा कर्म करने के बाद, तो पता चलेगा ना सब कुछ। तो लोग तो आपको सुन करके भी प्रभावित हो जाएंगे, और इनको इतना पता है ना। फिर आपको भी पता चलेगा कि हमको क्या करना है और नहीं क्या करना है। तस्मात् ये कर्म विपाक ब्रह्मलोक तक, ये सभी ब्रह्मदेव तक यह कर्म के विपाक है। ब्रह्मदेव की योनि प्राप्त होना, ये भी तो कर्म का फल है। का शत एक जन्म, जो जन्मों ने ब्रह्मा है ना, तो जन्म का जन्म लेकर के जो जन्मों ने करी ब्रह्म कर्मा, जो ब्राह्मण के यथोचित 100 जन्म में जन्म लेकर ब्रह्म कर्म करता है, वही ब्रह्मदेव होता है, दूसरा नहीं कोई होता। यह श्री ज्ञानेश्वर महाराज की वो भी है। लेकिन जिसको ब्रह्मदेव बनना है, हिरण्यगर्भ बनना है, बृहदारण्यक उपनिषद में प्रथम अध्याय में लिखी हुई जो उपासना है प्रथम पाद में, उस पाद का उपासना वैसे करेंगे, वैसे चिंतन होता है, उसके अनुसार भी वह ब्रह्मदेव एक ही जन्म में प्राप्त कर सकता है। 100 जन्म की अपेक्षा नहीं, लेकिन वैसी धारणा दृढ़ होनी चाहिए, फिर ब्रह्मदेव बनेगा, ब्रह्मलोक में जा सकता है। इसलिए जितने भी जीव है वे कर्म के ही फल है। तस्मात् आत्मनो वपामुदखिदत् स्वरोदित इत्यादिवत न अभूतार्थवादत्वम। इसलिए तस्मात् स आत्मनो वपाम उदखिदत्, उसने अपने वपा को अर्थात चर्बी को उखाड़ा। स अरोदित, वह रोया, सो रोदित, तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम इत्यादि की तरह अभूतार्थवादत्व इसमें नहीं है। अभूतार्थ क्योंकि ये दोनों भी वाक्य स्तुति निंदा परक वाक्य है। जो स्तुति निंदा परक वाक्य होते वो अर्थवाद है, लेकिन अर्थवाद भी कितने प्रकार के हैं? 3। कौन कौन सा? बोला कि एक गुणवाद, दूसरा
दूसरा एक भूतार्थवाद और तीसरा अनुवाद है ना। कितने पहला कौन सा गुणवाद, दूसरा अनुवाद, तीसरा भूतार्थवाद। अब बताने के बाद थोड़ा कुछ कहा है ना। क्या क्या अनुवादो आधारित है, कहा कौन सा होता है कि गुणवाद विरोधे गुणवाद से अनुवादोवधारिते भूतार्थवादस्तद्धाना अर्थवादस्त्रिधामतः। इस तरह से अर्थवाद 3 प्रकार का बताया गया। आपको भी श्लोक बताया था ना, अच्छा भूल गए है ना। विरोधे गुणवादस्य, समझो एक आधा कोई का ये उसके लिए यूपो है ना, ये कहा कि आदित्य यूपा, उसका उदाहरण है आदित्य यूपा। अब आदित्य सूर्य खंबा नहीं हो सकता ना, यज्ञ में खंबे को युग कहा, ये खंबा अर्थात आदित्य युग क्यों कहा, क्योंकि इसमें प्रकाशत्व इत्यादि प्रकाश, जैसे सूर्य प्रकाशित करता है, क्या खंबा प्रकाशित करता है? नहीं। तो यहाँ पर विरोध होने पर भी उसको आदित्य का ये केवल गुणवाद है। अनुवाद किसी ने पहले सुना, किसी से सुना और उसका प्रतिपादन ही किया। ये जो आजकल कीर्तन हम लोग करते हैं ना, वह अनुवाद करते हैं, टिप्पण अर्थात अनुवाद। दूसरों ने जैसे कि लिखा, दूसरों ने जैसा किया, उसका ही सुनकर उसका ही लिखकर पुनः करना, ये अनुवाद हो जाता है ना। गुणवाद में और अनुवाद में कोई प्रामाणिकता नहीं होती, क्योंकि अनुवाद जो अन्य प्रमाणों से जाना है उसी का ही कथन करना, यह अनुवाद है। फिर लेकिन गुणवाद अनुवाद होता है। तीसरा जो भूतार्थवाद है वो प्रामाणिक होता है, जैसा है वैसा बताना, जो जैसा है वैसा ही कथन करना। इसको वो भी तो अर्थवाद ही है, लेकिन भूतार्थवाद है। इन तीनों में भूतार्थवाद को प्रामाणिक माना जाता है और प्रारंभ के 2 अनुवादों को प्रामाणिक नहीं माना जाता। इसलिए कहा इन्होंने वपामुदखिदत् स्वरोदित इत्यादि न भूतार्थवाद अभूतार्थवादत्व न, ये अभूतार्थवाद वाले वाक्य नहीं, वास्तविक जैसा है वैसा बताने वाले वाक्य है, इसलिए इनमें प्रामाण्य है। तत्रापि अभूतार्थवाद तो माँ भूति चेत, कोई कहता तत्रापि अर्थात वपम उदखिदत स्वरोदित, वह रोया इसलिए वह रुद्र बना। स्वरोदित यदरोदित तद रुद्र से रुद्रत्व, वह रोया, जो रोया वह रोने के कारण ही वह उसमें रुद्रत्व आता है। तत्रापि अभूतार्थवादत्व माँ भूत, इसमें भी अभूतार्थवादता न हो, ऐसा कोई कहेगा तो उसको उत्तर देते हैं चेत भवतु एवं, ठीक है होने दो। हम अर्थवाद को भी अभूतार्थवाद मानेंगे। न चैतावता अस्य न्याय से बाधो अस्ति, वो अर्थवादों को स्वरोदित यदरुद्र तदरुद्र रुद्रत्वम, इस वाक्य को हमने अर्थवाद नहीं माना, इतने मात्र से ही हमारा अस्य न्याय से बाधो न भवति, इस न्याय का बाध नहीं होता। कौन सा न्याय? तो टीका में लिखा वैधर्म्य दृष्टांता भाव मात्रेण, केवल वैधर्म्य विपरीत दृष्टांत का अभाव होने से ही कर्म विपाकाध्यायस्य, जो हमारा कर्म के फल का निरूपण करने वाला कर्म फल का प्रतिपादन करने वाला अध्याय, उसमें अभूतार्थवादता न अभूतार्थवादता, उसमें अभूतार्थवादता नहीं है, इस न्याय का बाध नहीं हो सकता। अर्थात केवल आपने कहा इसको
विपरीत दृष्टांत नहीं है, इसलिए ये भूतार्थवाद अभूतार्थवाद है, ये सिद्ध नहीं हो सकता। अभूतार्थवाद अर्थात अब कि भूतार्थवाद अभूतार्थवाद और भूतार्थवाद अभूतार्थवाद अर्थात स्तुति निंदापूर्वक वाक्य केवल निष्फल वाक्य नहीं हो सकते। न च अस्मत् पक्षो वा दुष्यति, उतने मात्र से हमारे पक्ष में कोई दोष भी नहीं आता। न च ब्रह्मसृज इत्यादि ब्रह्मा विश्वसृज इत्यादि नाम काम्य कर्म फलत्वम शक्य वक्तुम, और ब्रह्मा विश्वसृज इत्यादि जो योनि प्राप्त होती है उन योनियों को काम्य कर्म का फल भी नहीं बताया जा सकता। तेषाम देवसार्षिताया फलस्य उक्तत्वात्, क्योंकि काम्य कर्मों का देवताओं की सार्ष्टि अर्थात देवताओं के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति आदि रूपी फल बताया गया है कर्मों का। काम्य कर्मों का देवताओं के समान ऐश्वर्य आदियों की प्राप्ति, यही तो फल है। तस्मात् साभिसंधीनां नित्यानां कर्मणां सर्वमेधाश्वमेधादीनां च ब्रह्मत्वादीनि फलानि। इसलिए देखो अभिसंधि सहित सकाम कर्म बोलते हैं ना, सकाम कर्म जो नित्य कर्म अथवा सर्वमेध अश्वमेध इत्यादि कर्म, इन सभी कर्मों का ब्रह्मादि योनियों की प्राप्ति होना यही फल है। सकाम कर्म करेंगे तो ब्राह्मण या ब्रह्मदेव योनि इत्यादियों की फल, नित्य कर्म करेंगे तो अब पता तो चला ना नित्य कर्मों का फल है, तो क्या फल है? ब्रह्मादि योनियों की प्राप्ति, यही नित्यादि कर्मों का फल निश्चित होता है। येषां पुनर्नित्यानि निरभिसन्धीनि आत्मसंस्कारार्थानि कर्माणि। लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं, है ना, आप संध्या करते हो किस फल के जिसे बस वैसा लिखा है, वैसा है ना, केवलम पूर्वोत्पात दुरितक्षय पूर्वकम श्रीमद भगवत प्रीत्यर्थम संध्योपासनम हम कृष्य, इतना करते हैं। लेकिन बहुतों का क्या होता है कि इससे मुझे हे देव चलते हो नियत का क्या, इतना करूँगा तो मुझे ये फल चाहिए वो फल चाहिए, ये बहुतों की ऐसी भी प्रवृत्ति होती है। लेकिन कोई निष्काम करते हैं, कुछ कामना नहीं, निष्काम कर्म कर बस भगवत प्रीति भगवत प्रीति। तो इससे क्या होता है? नित्य निरभिसंधि अर्थात निष्कामानि नित्य, ऐसे जो निष्काम कर्म है वे आत्म संस्कारार्थानि भवन्ति। वह अंतकरण के शुद्धि के लिए, अंतकरण में संस्कार के लिए सब कर्म हो जाता है। तस्मात् साभिसंधीनां नित्यानां कर्मणां, इसलिए सकाम जो नित्य कर्म है उनका तो फल पीछे बताया, लेकिन अब ये जो निष्काम कर्म है तेषां ज्ञान उत्पत्त्यर्थानि, वे सभी कर्म ज्ञान की उत्पत्ति के लिए होते हैं। इसके लिए निष्काम इत्यादि कर्म करेंगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए अच्छी साधना करो और संध्या वंदन नित्य करते रहो। तो ज्ञान की प्राप्ति होने की अपेक्षा से हम यदि विहित कर्मों को नहीं करेंगे और निषिद्ध कर्म उस काल में करेंगे तो नरक पतनम रुच्यते, मनुष्य नरक में चला जाता है, पतन को प्राप्त होता है, उत्कर्ष नहीं होता। इसलिए करना निश्चित रीति से। ब्राह्मीयम क्रियते तनु इति स्मरणात्, इसके लिए स्मृति प्रमाण दिया, यह तनु ब्राह्मी क्रियते अर्थात ब्रह्म के ज्ञान के योग्य की जाती है। ब्रह्म का ज्ञान जिस तरह से प्राप्त हो ऐसी योग्य किया देह बनाया जाता है। तेषाम् आराध उपकरत्वात् मोक्ष साधनानि अपि,
कर्माणि भवन्ति इति न विरुध्यते। वे सभी कर्म कैसे है? आराध उपकारक है, अर्थात दूर से कर्मणाम पारंपर्येण मोक्ष प्रयोजकत्वात्। यह मोक्ष क्रमशः परंपरा से मोक्ष के भी प्रयोजक होने से मोक्ष साधनानि अपि कर्माणि, कर्म मोक्ष के भी साधन है। इति न विरुद्धते, इस वाक्य का भी कोई विरोध नहीं है। यथा चायम अर्थ षष्ठे जनकाख्याय का समाप्तो वक्ष्यामः। इसी अर्थ को हम षष्ठाध्याय में अर्थात चौथे अध्याय उपनिषद के दृष्टि से, अब ये हमारा तीसरा चल रहा है उपनिषद की दृष्टि से, तो इसमें षष्ठार्थ चौथा आएगा और आरण्य कांड की दृष्टि से ये छठा है। तो भगवान भाष्यकार ने आरण्य कांड की दृष्टि से छठा लिखा है। 2 अध्याय छोड़ दिए ना पीछे। षष्ठार्थ चतुर्थ अध्याय में जनकाख्याय के समाप्ति में इसका हम प्रतिपादन करेंगे। यत्तु विशदध्यादिवदिति उक्तम तत्र प्रत्यक्षानुमान विषयत्वात् अविरोध। कहते हैं जो विशदध्यादि की तरह बताया यह कर्म मोक्ष का आरंभ करते हैं, तो कहते हैं उसमें प्रत्यक्ष अनुमान विषयत्वात्, वे प्रत्यक्ष और अनुमान का विषय होने से उनमें कोई विरोध नहीं, दृष्टांतों में कोई विरोध नहीं। क्योंकि पता है केवल दधि खाएंगे कि तो तबीयत बिगड़ सकती है, लेकिन शर्करा युक्त दधि खाएंगे तो शरीर पुष्ट बन जाता है ना, शरीर सुदृढ़ बन जाता है। यस्तु अत्यंत शब्दगम्य अर्थ, लेकिन जो अत्यंत शब्दगम्य ही अर्थ है, तत्र वाक्य से अभावे, उसमें जो अतिशय शब्द के द्वारा ही अर्थ ज्ञात होता है, उसमें वाक्य का अभाव होने पर तदर्थ प्रतिपादक से न शक्यम कल्पयितुम विशदध्यादि सामर्थ्यम। लेकिन जो कभी शब्द के प्रत्यक्ष प्रमाण से जिसका ज्ञान नहीं होता है, नित्य नैमित्तिक कर्म है, उनका प्रत्यक्ष प्रमाणों से ज्ञान नहीं हो सकता, उसके लिए केवल शास्त्र प्रमाण है। जो प्रत्यक्ष से पदार्थ ज्ञात होता है उसके में हम जैसा सामर्थ्य है वैसी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र प्रतिपाद्य जो वस्तु है उनका अन्य सामर्थ्य भी होता है, यह कल्पना नहीं की जा सकती। विशदध्यादि की तरह साधर्मता का प्रतिपादन उनमें नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि महाराज अपाम सोमम अमृत अभुम इत्यादि श्रुति होने के कारण मोक्ष साध्य जो कर्म है और मोक्ष से कर्म साध्य से कर्म के द्वारा साध्य होने वाला जो मोक्ष है वह भी नित्य हो। अब उसके विषय में कहते हैं कि अपाम सोमम अमृता अभूम इत्यादि श्रुति होने से मोक्ष कर्म साध्य होने पर भी वह नित्य हो, तो उसके विषय में कहते हैं न च प्रमाणांतर विरुद्धार्थ विषय श्रुते प्रामाण्यम कल्पते। कौन है? प्रमाणांतर विरुद्ध अर्थ तद विषयक श्रुति के प्रामाण्य की कल्पना नहीं की जाती। श्रुति ने कर्मजन्य को मुख्य माना है तो उसी को भी पुनः नित्य नहीं बता सकते, इसलिए प्रमाण अंतर विरुद्धार्थ विषय श्रुते प्रामाण्यम न कल्पते, श्रुति का प्रामाण्य नहीं माना जाता। जैसे कहा कि शीतः अग्नि क्लेदयति, ठंडा अग्नि भिगाता है। ये वाक्य यदि श्रुति ने बताया तो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण से अग्नि उष्ण है ये निर्धारित हो चुका है, तो श्रुति कितने भी बोलेगी अग्नि ठंडी है, तो इसमें श्रुति के वाक्य का प्रामाण्य नहीं माना जा सकता।
श्रुते तो तादर्थे वाक्य से प्रमाणांतर से आभासत्वम, लेकिन वैसा अर्थ श्रुते तो तादर्थे, ऐसा अर्थ हमने सुन लिया तो वाक्य से प्रमाणांतरस्य, जो दूसरा वाक्य है प्रमाणांतरक परक वाक्य, उसको हम आभास परक मानते हैं, अर्थात वह वास्तविक वाक्य नहीं है। जैसे यथा खद्यतो अग्निरिति तलमलिनम अंतरिक्षमिति वा बालानां यत् प्रत्यक्षमपि तद विषय प्रमाणांतरस्य यथार्थत्वे निश्चितार्थमपि बाल प्रत्यक्षम आभासी भवति। देखो क्या होता है, यथा खद्यतो अग्नि, किसने बोला? एक खद्योत होता है ना, वो आग है, जुगनू जानते हो? काजू रात में चिपकने वाला, उसको कहते हैं कि कीड़ा, उसको खद्योत कहते हैं। खद्योत अग्नि है। इस तरह से किसने वाक्य उच्चारा? बालक को लगला खद्योत अग्नि है। तलमलिनम आका अंतरिक्षम, ये आकाश अपने तल में मलिन है, नीला है। ये हम देखते हैं, ये बालानाम यत् प्रत्यक्षम अपि, ये बालकों का, अज्ञानियों का ये प्रत्यक्ष भी है, लेकिन तद विषय प्रमाणांतर से यथार्थत्वे, उस आकाश का, खद्योत का यथार्थ स्वरूप बताने वाला यदि कोई प्रमाण हो तो है ना, प्रमाणांतर का यथार्थ निश्चित होने पर निश्चितार्थमपि बाल प्रत्यक्षम आभासी भवति, निश्चित अर्थ वाला भी यह बालक का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? आभासकृत माना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? वो आभास है, यथार्थ प्रमाण नहीं है। बालक ने जो देखा वह यथार्थ नहीं है। तस्मात् वेद प्रामाण्य से अव्यभिचारात् तादर्थे सति वाक्य से तथात्वं स्यात्, वेद का प्रामाण्य अव्यभिचारी होने से तादर्थे अर्थात यथार्थ पदार्थ होने पर वाक्य को भी यथार्थ ही माना जाता है। तत्तादर्थे अर्थात यथार्थे सत्य वाक्य से तथात्वम अर्थात यथार्थत्व, न तो पुरुषमति कौशलम, उसमें पुरुष की बुद्धि की कोई कुशलता नहीं है। जैसा है वैसे नहीं, पुरुषमति कौशलात् सविता रूपम न प्रकाशित, इसने कहा पुरुष की बुद्धि से उसने सिद्ध किया कि सूर्य रूप को प्रकाशित नहीं करता, सिद्ध किया बुद्धि से, लेकिन सूर्य रूप को प्रकाशित नहीं करता, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। यथा वेद वाक्यानि अपि न अन्य अर्थानि भवन्ति, जैसे वेद के वाक्य भी अन्य अर्थ वाले नहीं होते, जो अर्थ है वही होता है। उसमें हमने हमारे बुद्धि से हमने अलग अलग कल्पना करी तो वेद के अर्थ बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है। तस्मात् न मोक्षार्थानि कर्माणि इति सिद्धम, इसलिए मोक्ष कर्म के लिए नहीं है, मोक्ष कर्म के साधन नहीं है, ये सिद्ध हुआ। अतः कर्म फलानां संसारार्थत्व प्रदर्शनार्थाय एवं ब्राह्मणम आरभ्यते, इसलिए कर्म के फल संसार के लिए है, यह प्रदर्शित करने के लिए ही ब्राह्मण का आरंभ किया जाता है। नूतन ब्राह्मण का आरंभ करते हैं, उसके पश्चात का विषय अब सीधा विषय मंत्र का आरंभ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्